बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। कल हम बात कर रहे थे अल्लामा इक़बाल की किताब ज़र्ब कलीम की एक नज़म, खुदी का सिर यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि खुदी का जो राज पिना है, जो राज छुपा हुआ है, वो है किसमें कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। और जब मुसलमान इस कलमे का इकरार करता है अपनी ज़बान से, तो फिर उसका सर सिवाय अल्लाह ताला के और किसी के सामने नहीं झुकता, और ना ही उसका हाथ जो है अल्लाह ताला के सिवा किसी और के सामने फैलता है। वो दुआ मांगता है तो सिर्फ अल्लाह से, अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात का इजहार करता है तो सिर्फ अल्लाह से। तो आज हम उसके चौथे शेर, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करते हैं कि ए इंसान, तूने अपने गुरूर का, अपने फ़ख्र का, अपने नाज का सौदा किया है किससे? नफ़ा और नुकसान से, कि ये काम करूँगा तो उसमें नफ़ा होगा, वो काम करूँगा तो उसमें नुकसान होगा। तो ये फ़रेब है, ये नफ़ा और नुकसान जो है वो फ़रेब है। ये हमारा जाल है कि हमें जो है वो अल्लाह की तरफ जाने से रोकता है कि अभी जो है अगर नमाज का वक्त है तो दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, या नमाज के लिए जाया नहीं जा रहा क्योंकि दुकान का नुकसान हो जाएगा। एक छोटी सी मिसाल थी। तो किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, इंसान ने अपनी ज़िंदगी का सौदा कर दिया है किससे? गुरूर से। उसने अपने आप को जो है बहुत माल और दौलत से भर लिया है, अपने असासे बना लिए हैं, असासे जोड़ लिए हैं, अपने बहुत ही दौलत जो है वो इकट्ठा कर ली है, और अपने गुरूर का, अपने फ़ख्र का सौदा जो है वो कर लिया है। ये झूठी बात है। जो फरेब सूद व ज़िया जो है, ये जाल है, ये एक साजिश है, ये शैतान का बहकावे का जाल है कि इंसान हर वक्त अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचता रहे। तो मुसलमान सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचता। वो क्या सोचता है कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह उसका माबूद है, और उसको अपने अल्लाह की इबादत करनी है, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। अगरचे बुत है जमायत की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शेर भी तलमी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने ने जो है इस बात को मना फरमाया था कि लोग जो हैं अपने साइड में जो है वो बुत छुपा कर आ जाते थे, और फिर दुआ के लिए उनके हाथ जो है वो बुलंद नहीं होते थे। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा कि अपने हाथ बुलंद कर लें, तो उनके साइड से जो है वो बुत जो है वो छोटे छोटे बुत निकल कर बाहर आ गए, गिर गए। तो इसलिए दुआ में हाथ फैलाकर दुआ करने का हुक्म है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस पर पाबंदी लगाई, तो फिर जो इंसान था जिसने बुतों को अपना खुदा मानने से इनकार करके अल्लाह की वहदानियत की तरफ आ गया था, मुसलमान हो गया था, लेकिन उसके अंदर फिर भी कहीं जो था कि नहीं हमें हमारे आबा व अजदाद जो थे जिनकी इबादत करते थे, हम उनको ना छोड़ें, ठीक है। तो वो अपने साथ जो है बगलों में छुपाकर बुत ले आया करते थे, और मसाजिद में जो है नमाज अदा किया करते थे। तो लिहाजा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो इसका हुक्म सादिर फरमा दिया, और कहा कि हमें यानी मुसलमानों को इस बात का हुक्म है कि वो अज़ान बुलंद करें, अल्लाह की तबलीग के लिए अपना काम करें, और अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए अपना फ़र्ज़ निभाएं, और एक अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ही एक है और वही इबादत के लायक है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लफ्ज़, जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किसी भी मौसम का मोहताज नहीं है, ये किसी भी ज़माने का मोहताज नहीं है। ये जो है ये पैगाम 1400 साल से चला आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक चला आएगा। इसको ज़वाल नहीं है, इसको ख़िज़ा नहीं है, और ना ही ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलमा है, ये ना ही मोहताज है गुलों का,
بہار کا اور نہ ہی لالا کا، بلکہ یہ جو ہے ہر موسم میں ہر جگہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، پانچوں وقت اس بات کا اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پانچوں دفعہ اسی کے سامنے جو ہے دن بھر میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی علامہ اقبال کی ایک نئی نظم کے ساتھ۔ اس تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔